Hello everyone, I hope that you're all doing well. This is me Syed Shujatullah. Welcome to इकरा IAS करंट अफेयर्स चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकन सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप जा सकते हैं www.ikraias.com पे और वहाँ पे 2022 मेंस यूपीएससी 10 सीरीज लॉन्च की गई है। यू कैन बी ए पार्ट ऑफ इट। बहुत क्वालिटेटिव टेस्ट सीरीज बनाई गई है। इट विल बी वेरी मच फ्रूटफुल फॉर यूर अपकमिंग 2022 मेंस एग्जामिनेशन। अलॉन्ग विद दैट जीएस फाउंडेशन कोर्स है 2023 के लिए एंड ऑल्सो फॉर 2024 के लिए लॉन्ग टर्म बैच है। एनसीईआरटी बैचेस आर बीइंग ऑल्सो रन, तो यू कैन विजिट द वेबसाइट। आप वहाँ से डिटेल्स ले सकते हैं। ओके और अपने कानपुर सेंटर्स में फिजिकली आप वहाँ पे भी क्लासेस कर सकते हैं। बोथ ऑफलाइन और ऑनलाइन दो में भी कोर्सेज अवेलेबल है। राइट, फाइन। सो टुडे आज हम पढ़ने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अभी ये 1-2 साल चलते रहेगा जब तक गवर्निंग ये एक पॉलिटिकल विल है। गवर्नमेंट के जो भी लीडर्स है और जिस तरीके से गवर्नमेंट जो पार्टी जो फंक्शन कर रही है, अगर ये पॉलिटिकल लीडर्स की एक विल होती है कि इस तरीके से फ्लोर क्रॉसिंग का मतलब मैं लास्ट क्लास में ही बोला था। फ्लोर क्रॉसिंग का मतलब है कि पार्लियामेंट में या असेंबली में अपोजिशन एक तरफ बैठती है और रूलिंग पार्टी एक तरफ बैठी है। फ्लोर क्रॉसिंग का मतलब है कि रूलिंग पार्टी से अपोजिशन में चले जाना या अपोजिशन पार्टी से लेजिस्लेटर रूलिंग पार्टी में चले जाना। तो इसका मतलब फ्लोर में वो क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ जा रहे हैं। सो फ्लोर क्रॉसिंग नहीं करना चाहिए। अगर फ्लोर क्रॉसिंग करते हैं तो आपको पनिशमेंट होगा। दैट इज गिवन इन द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दैट इज नथिंग बट एंटी डिफेक्शन लॉ, उसके लिए बनाया गया था। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम था। इंडिविजुअल फ्लोर क्रॉसिंग अगर कोई करता है, कोई 1 या 2 या 4 करते हैं, तो उसके लिए पनिशमेंट थी कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। बट अगर ग्रुप करते हैं 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, जनरली दे स्विच, अगर वो स्विच होते हैं, अगर वो फ्लोर क्रॉस करते हैं, तो वो एक्चुअली एक इंसेंटिवाइज हो गया है। वो एक्चुअली इंसेंटिवाइज हो गया है, नथिंग बट अगर हम सब ग्रुप में जाएंगे, अगर हम सब ग्रुप में जाएंगे तो हम सब बच जाएंगे। ये एक जो लूप होल है, लूप होल की तरह भी दिखता है एंटी डिफेक्शन लॉ में। क्योंकि समझो मैं एक 4-5 ऐसे लोग हैं कि जाना चाह रहे, तो ये 4-5 लोग और 4-5 लोग को बोलेंगे और 4-5 लोग और 4-5 लोग को बोलेंगे, तो 2/3 जब तक आगा ये बोलेंगे अरे यार चलो सब मिलके जाते हैं, बचे तो सभी बचेंगे या सभी नहीं बचेंगे। राइट, तो पूरे बचे तो सभी बच जाएंगे या तो कुछ लॉस नहीं है। राइट, तो पूरे ही जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं। अगर इंडिविजुअल जाते हैं या 10-15 जाते हैं तो वो तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। फिर से इलेक्शन होगा, बाई इलेक्शन होगा उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, ये बहुत बड़ा प्रोसेस होगा। वो फिर आएंगे या नहीं आएंगे। तो पावर ग्रीडी रहने की वजह से भी ये क्या करते हैं, एक 5 से 10 से 15 इस तरीके का एक गुट बना लेते हैं। 2/3 मेजोरिटी का एक गुट बना लेते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं और वो जब शिफ्ट होने की कोशिश करते हैं। अगर इस तरीके से शिफ्ट होते हैं तो उनको पनिशमेंट भी नहीं है। इट इज़ वेरी मच विजिबल। आप देख ही ले होंगे महाराष्ट्र में जिस तरीके से शिंदे ग्रुप का जो पार्टी बनी है, जो सीएम बने हैं, उन्होंने किस तरीके से इतने सारे लोग जब जाते हैं तो डिस्क्वालीफाइड नहीं होंगे। राइट, सो ये पूरे पर्सपेक्टिव में आपका ओपिनियन क्या है? क्या ये सही है? क्या ये डेमोक्रेसी में चलना चाहिए? अगर ये डेमोक्रेसी में चला तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी देन? क्योंकि मैं एक लेजिस्लेटर को चूज करा पर्टिकुलर सो एंड सो पार्टी से, अभी वो किसी और वो ग्रुप के साथ किसी और पार्टी में चले गए हैं, तो इसके बाद मेरा जो एक्चुअली मैं जो बार्गेन करा था कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी है, आपका मैनिफेस्टो मुझे अच्छा दिखा, इसलिए मैं बार्गेन में क्या करा, आपको मैं वोट दिया। तो बार्गेन में आप क्या दिए मुझे? आपके सर्विसेज दिए। राइट, तो मैं एक पॉलिटिकल पार्टी को देख के, उनके मैनिफेस्टो को देख के, उनके लीडर को देख के, उनके एजेंडे को देख के, तो मैं उनको वोट करता हूं बार्गेनिंग दैट वो लीडर मुझे लीड करेगा, वो लीडर मेरा सीएम बनेगा या पीएम बनेगा और उनके मैनिफेस्टो के जो भी गोल्स है वो फुलफिल करेगा। बट अभी क्या हो गया, ऐसे पूरे लोग मिलके 2/3 मिलके कोई और पार्टी में चले गए हैं, तो मेरा तो यहाँ पे लॉस होगा एज ए डेमोक्रेटिक वे। तो ये फॉर द पीपल बाय द पीपल की नहीं हुई है गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट तो वो लोग ही बना लिए शिफ्ट होके। तो यहाँ पे एक्चुअल लॉस किसका हुआ? वोटर का लॉस हुआ इन ए वेरी ट्रू सेंस में। यहाँ पे डेमोक्रेसी को अंडरमाइन किया गया है, तो ये क्वेश्चन पूछने में पूछेंगे, कैसे भी पूछेंगे। मेरा तो एक्सपेक्टेशन है कि 2022 में मेंस में ये डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। सो बेसिकली मैं पिकअप ऐसे क्वेश्चंस कर रहा हूं जो कि मोस्ट प्रोबेबल रहो 2020 एग्जाम के लिए। तो आप एग्जामिनेशन होने के बाद में मैं पूरे कटआउट लगाऊंगा जब आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हुए हैं अपने एडिटोरियल से। देखिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया हूं, इन द वेक ऑफ ग्रोइंग इंसिडेंट्स ऑफ फ्लोर क्रॉसिंग बाय लेजिस्लेटर्स and loopholes in anti-defection law, suggest some remedial measures with suitable examples। ये एक क्वेश्चन है और ये suitable example suggest some remedial measures ये नहीं पूछ के
ओके, ये पूरा सेम रखेंगे. इन द वेक ऑफ ग्रोइंग इंसिडेंट ऑफ फ्लोर क्रॉसिंग बाय लेजिस्लेटर्स एंड लूप होल्स इन एंटी डिफेक्शन लॉ, गिव योर पर्सपेक्टिव, ये पूछेंगे. तो इसमें दो क्वेश्चन है एक्चुअली, एक और दो. या तो सजेस्ट सम रेमेडियल मेजर्स पूछेंगे, या आपका पर्सपेक्टिव क्या है, आपका ओपिनियन क्या है. अगर इस तरीके से फ्लोर क्रॉसिंग होती है तो डेमोक्रेसी अंडरमाइन हो जाती है. तो पहले आपको ये समझाना है कि डिफेक्शन लॉ है क्या, उसके ऊपर इंट्रोडक्शन लिखना है. लिखने के बाद में उसके इंस्टेंसेस लिखना है, कहाँ कहाँ पे किस तरीके से डिफेक्शन लॉ का प्रॉब्लम हुआ था वो लिखना है, और किस तरीके से गवर्नमेंट गिर गई थी फ्लोर क्रॉसिंग होने की वजह से, उसके बारे में सब इंस्टेंसेस लिखना है. उसके बाद में एंटी डिफेक्शन लॉ में क्या लूप होल्स है और किस तरीके से हम उसको अच्छा कर सकते हैं. ये हो गया आपका आंसर. जब आप पर्सपेक्टिव लिखते हैं तो ये क्यों हो रहा है, वाई एंटी डिफेक्शन लॉ इज अनेबल टू स्टॉप इट, ये क्वेश्चन करना है आपको. वाई ये फ्लोर क्रॉसिंग इज अनपनिश्ड, ऐसे भी करना है आपको, इसका भी आंसर करना है. ओके, सो बेसिकली और एक लास्ट क्वेश्चन है कि अगर ऐसा होता है तो डेमोक्रेसी अंडरमाइन हो जा रही है, तो इसके ऊपर भी आपको ओपिनियन देना है. सो यहाँ पे जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं इसमें ऑल दिस एस्पेक्ट्स आर बीइंग कवर्ड, पूरे एस्पेक्ट्स कवर्ड है इसमें. ठीक है, तो आपका क्वेश्चन ओके, अगर वो एग्जामिनेशन में आएगा, रेमेडियल मेजर्स कितना लिखना है मैं बोल दूंगा. गिव योर पर्सपेक्टिव, ये पूरा एडिटोरियल ही पर्सपेक्टिव के ऊपर ही बना है. सजेशन ऑफ रेमेडियल मेजर्स अपने को ऊपर से ऐड कर लेना है. ठीक है, राइट. लेट अस गो अहेड. अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं. ओके, द न्यू नॉर्मल. आजकल न्यू नॉर्मल का मतलब है पहले जो नॉर्मल था अभी वो नॉर्मल नहीं है, एक नया नॉर्मल है. नया नॉर्मल है, पहले स्प्लिट होती थी पार्टी में और पार्टी से शिफ्ट होते थे, बहुत बड़ी बात थी, होते नहीं थे ऐसा. आजकल तो दिन में कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई यहाँ पे टूट रही है गवर्नमेंट, कोई वहां पे टूट रही है. ये एक न्यू नॉर्मल बन गया है इंडिया की डेमोक्रेटिक सिस्टम में कि लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि कल कौन सी पार्टी बनेगी, कल कौन सी स्प्लिट होगी, कल कितने लेजिस्लेटर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाएंगे. इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट टू से बिकॉज इट हैज बिकम ए न्यू नॉर्मल इन अवर कंट्री, राइट. ओके, चलो ये तो एडिटोरियल का पिक्चर था जिससे आप खुद भी पढ़ सकते हैं एडिटोरियल. इससे मैं इसे रखता हूं सो दैट यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड बाय योर सेल्फ इन द हिंदू एडिटोरियल. ठीक है, आपको आंसर शुरू करना है इस तरीके से. जब भी एंटी डिफेक्शन लॉ पे आपको पर्सपेक्टिव पूछा गया है, क्रिटिकली एनालिसिस पूछा गया है, सजेस्ट सम रेमेडियल मेजर्स या चैलेंजेस पूछा गया है, कुछ भी एंटी डिफेक्शन लॉ से अगर क्वेश्चन आया एग्जाम में तो आपका रहेगा ये इंट्रोडक्शन. ठीक है, आप लिखेंगे पॉलिटिकल पार्टी समटाइम्स ब्रेकअप लाइक मैरिजेस and like again they got remarriages. Individual legislators switch parties. In both the cases, consequences can be severe. Okay, when individual legislators or a group decide to leave a party and form another party or join another party, it could have repercussions in terms of what government formation में बदल जाती है. अगर ऐसा होता है, गवर्नमेंट मेंटेन भी नहीं होती है, अगर कोई चल रही गवर्नमेंट उसका टर्मिनेशन भी हो जाता है. तो जब इंडिविजुअल लेजिस्लेटर्स शिफ्ट करते हैं तो रिपरकशन तो सीवियर होंगे. सीवियर किस तरीके से होंगे, गवर्नमेंट फॉर्मेशन बदल सकती है, गवर्नमेंट मेंटेन नहीं रहेगी और गवर्नमेंट का टर्मिनेशन भी हो सकता है. जिस तरीके से उद्धव गवर्नमेंट महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में जो टर्मिनेट ही हो गई है, लेजिस्लेटर्स यहां से वहां जाने की वजह से एक पार्टी का गवर्नमेंट जो बन के था 2.5 साल से था, जबी का जबी गिर गई. ओके, सो ये मूवमेंट ऑफ जो लेजिस्लेटर्स है फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी आर जा रहे हैं, ओके, वन पार्टी टू अनदर पार्टी, इसके बहुत सीवियर रिपरकशंस है. नथिंग बट गवर्नमेंट भी गिर सकती है. इन महाराष्ट्र रिसेंटली, इन मध्य प्रदेश में भी हम देखेंगे वाइल अगो स्प्लिट्स इन द रूलिंग पार्टी में ही स्प्लिट्स होने की वजह से ऑब्वियसली यू नो दैट शिवसेना में ही स्प्लिट हो गया है. एकनाथ शिंदे का एक गुट बना है, एक ग्रुप बना है, और उद्धव ठाकरे का और एक गुट बनाओ. ठीक है, तो रूलिंग पार्टी में ही स्प्लिट होने की वजह से ओके, और वो फिर स्प्लिट होने के बाद किसी और मेजर पार्टी से रीअलाइन करके दे आर फॉर्मिंग व्हाट न्यू गवर्नमेंट्स. दैट इज व्हाट इज हैपेंड नाउ इन महाराष्ट्र. शिवसेना प्लस बीजेपी हो गई है. पहले वो थी शिवसेना, उद्धव साहब के पास जब थी वो शिवसेना ओके, एनसीपी और कांग्रेस की थी. अब एकनाथ शिंदे साहब के पास जब है वो शिवसेना बीजेपी बन गई. अब ये हुआ क्यों, उद्धव साहब की पार्टी जो शिवसेना है उनकी इंटरनल पार्टी में स्प्लिट होने की वजह से स्प्लिट हो गई वो, और उनके लेजिस्लेटर शिफ्ट हो गए बीजेपी. तो जिस तरीके से फ्लोर क्रॉसिंग होती है, व्हेन फ्लोर क्रॉसिंग हैपेंस यू हैव सीन दैट ए न्यू गवर्नमेंट में कम, द ओल्ड गवर्नमेंट में गेट व्हाट टर्मिनेट हो जाती है, मेंटेन नहीं कर सकती है अपनी मेजोरिटी इन द असेंबली. तो इस तरीके से ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन यू आर गोइंग टू राइट विथ एग्जाम्पल भी आप दे चुके हैं महाराष्ट्र का. तो आपका जो भी क्वेश्चन पूछा था कि एक इंट्रोडक्शन और विथ सुटेबल एग्जाम्पल, ये हो गया है. ओके, हमारे कंट्री में ये फ्लोर क्रॉसिंग का मतलब है इंडिविजुअल लेजिस्लेटर एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाना
और एक ग्रुप ऑफ लेजिस्लेटर खुद की और एक न्यू पार्टी बना लेना, वॉट एवर इट इज। इसको बोलते हैं फ्लोर क्रॉसिंग, नथिंग बट आपकी जो ओरिजिनल पार्टी है उसको आप छोड़ दो, उसको बोलते हैं फ्लोर क्रॉसिंग। 1960s में क्या होता था, द फर्स्ट वेव अकर टूवर्ड्स लेटर हाफ ऑफ द 1960 के बाद से 61, 62, 65 ऐसे लाइक दैट, व्हेन चैलेंजर्स to the Congress attempted to displace it in the states, there was literally great shoving and pushing and a quick turnover of governments due to the free movement of legislators across political parties. As you know that अपनी INC जो है कांग्रेस पार्टी जो है 1885 में फॉर्म हुई थी। स्लोली ये पार्टी में क्या हुआ, स्प्लिट होते गए एंड हर स्टेट में एक एक रीजन पार्टी बनी। बेसिकली अभी के जो भी रीजनल पार्टी से एक ज़माने में वो कांग्रेस के ही थे। इवन बीजेपी जनता पार्टी, अभी की जो बीजेपी पहले जो जनता पार्टी थी वो भी एक कांग्रेस पार्टी का ही विंग है, कांग्रेस पार्टी का ही एक अलग हुआ सो ग्रुप है, एक ऑल ऑफ ए सडन नई पार्टी नहीं आई थी। तो बहुत सारे पार्टीज इस तरीके से 1960s में क्या हुए, 1960s में सुनिए आप यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, जब क्या हुआ था 1960 में एक पार्टी के बहुत सारे डिविजन्स हुए थे, मीन्स INC ही बहुत सारे AIDMK, अकाली दल इस तरीके से, ओके, एंड बीजेपी एक्सेट्रा, तो पार्टी में से स्प्लिट हुआ था, यहाँ पे, ठीक है, फाइन। सेकेंड वेव में क्या है, ये जो स्प्लिट होना सही नहीं है, अगर स्प्लिट होते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो ये स्प्लिट को और ये शिफ्ट को रोकने के लिए एक सेकेंड फेज में हम लेके आए, टू एंड फ्री मूवमेंट वी हैव गवर्नमेंट बॉट एंटी डिफेक्शन लॉ। बट ये डिफेक्शन लॉ ये बोलता है अगर आप इंडिविजुअली जाते हैं, इट डिस्करेजेस ओनली इंडिविजुअल मूवमेंट, आपको डिस्क्वालीफाई करेंगे। मगर आप जब ग्रुप में जाते हैं ये इंसेंटिवाइज करेगा, आपको डिस्क्वालीफाई नहीं करेगा। ओके, दैट्स वाई यहाँ पे क्या हो रहा है आजकल, पॉलिटिकल पार्टीज जब भी लेजिस्लेटर शिफ्ट कर रहे हैं ये एक ग्रुप में कर रहे हैं, सो दैट इनकी सीट भी बची रहे और ये पावर मॉन्गर भी बन जाए, क्योंकि पावर ये छोड़े नहीं। देखो आप समझिए यहाँ पे कितना ग्रीडी है पावर के लिए लोग, क्योंकि जो सिद्धांत उनके पास से, जो पार्टी से वो जुड़े हुए थे, सालों साल उसके लिए काम करे थे, जो एक गोल था उनका, जो एक आइडियोलॉजी थी उनकी, वो आइडियोलॉजी की बेसिस पे वो 10 बार इलेक्ट हुए हैं। अभी वो क्या कर रहे हैं, ईजिली दूसरी पार्टी में शिफ्ट हो जा रहे हैं, मतलब उनके जो सिद्धांत थे, उनके जो भी आइडियोलॉजी थी वो ईजिली चेंज करने में रेडी है ना। लेजिस्लेटर्स को इसमें कुछ भी तकलीफ नहीं है कि वो शिफ्ट करे पार्टी को, ठीक है। सिंस When legislators switch in groups, the cost are shared, क्योंकि कॉस्ट इसलिए शेयर हो जाता है, अगर ग्रुप में जाते हैं तो किसी को कुछ नहीं होगा। एंड द मूव ऑल्सो अपीयर लेस अपॉर्चुनिटीज, और लोगों को ये भी दिखेगा कि अरे भाई इतने लोग जा रहे हैं तो सही जा रहे हैं, जैसे कि अब एकनाथ शिंदे साहब में शिवसेना से इतने सारे लोग MLA लेके चलेंगे तो सब यही सोच रहे हैं कि ये सही भी है, तो लोगों का परसेप्शन भी उनके लिए अच्छा रहेगा और वो अपना जो ग्रिड है, जो पावर लेना है वो ले भी लेंगे। तो आप समझिए यहाँ पे अगर ग्रुप से आप ट्रांसफर होते हैं, एक ग्रुप में आप शिफ्ट करते हैं, तो आपको बल्ले बल्ले सिचुएशंस है ना, आपको कोई गलत ठहराएगा क्योंकि आप ग्रुप में हैं, ठीक है, क्योंकि इतने सारे लोग जा रहे हैं तो लोग मान ही लेंगे कि अरे भाई जो भी कर रहे हैं वो सही भी कर रहे हैं, और आप डिस्क्वालीफाई भी नहीं होंगे, क्योंकि जब ग्रुप में जाते हैं तो एंटी डिफेक्शन लॉ तो ग्रुप को अलाउ करता है। तो यहाँ पे दो तरफ से भी क्या है, ये लोग अपने आप को बचाव कर लेते हैं। ओके, इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल जाने का, एक ग्रुप में लॉबिंग करके और जुड़ा के एक साथ जा रहे हैं, बेसिकली टू अवॉइड एनी डिस्क्वालिफिकेशन, क्योंकि उनकी सीट नहीं जाना, उनका पावर नहीं जाना। ओके, so though the law has placed hurdles before split and switches, the activity has continued. लॉ के वजह से थोड़ा बहुत तो हर्डल हुआ है, क्योंकि लॉबी करना पड़ता, 2/3 लोगों को मनाना पड़ता, बट ये आजकल बहुत कॉमन हो गया कि मनाना बहुत इजी हो गया लोगों को। ओके, पहले बहुत हर्डल था, पहले बहुत डिफिकल्टी होती थी कि 2/3 कैसे जमा करें, अभी बहुत इजी हो गया जमा करने का। ओके, और एंटी डिफेक्शन लॉ उतना अभी वीक दिख रहा है, क्योंकि ये सब रोक नहीं सक रहा है। ओके, ये फ्लोर क्रॉसिंग को रोक नहीं सक रहा है, वो एक्चुअली बहुत वीक और कमजोर अभी दिख रहा है एंटी डिफेक्शन लॉ। तो सेकेंड फेज में क्या हुआ, एंटी डिफेक्शन लॉ के थ्रू हम ये जो फ्री मूवमेंट को स्टॉप करने वाले थे। अभी थर्ड फेज में जो भारतीय जनता पार्टी के पीरियड में स्टार्ट हुआ है, यहां पे क्या हुआ है, ओके, ऑलरेडी डोमिनेंट जो पार्टीज है began to use splits and switch to weaken and destroy their competitors। आजकल तो यही चल रहा है कि जो डोमिनेंट पार्टी है वो डोमिनेंट पार्टी पूरे जो छोटे छोटे पार्टीज को उनको पैसे देके या लॉबिंग देके उनको पावर ग्रीड करके कुछ ना कुछ करके वो खा ही ले रही है उनके अंदर। सो इट इज ईटिंग देम, तो वो चाह रहे हैं कि कोई कॉम्पिटिटर्स ही नहीं रहे, पूरा वही चलाएं, उनकी पर्टिकुलर जो भी आइडियोलॉजी है, जो भी फुल फ्लेज 100% इंप्लीमेंट करे, कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश में ये देखा गया, बिहार में ये देखा गया, कर्नाटका में ये देखा गया, मध्य प्रदेश में देखा गया, महाराष्ट्र में देखा गया, जितने ये पीरियड में जितने स्विच हुए हैं गवर्नमेंट में, ऐसा कभी भी हिस्ट्री में नहीं हुआ है। पुडुचेरी में भी
इतना स्विच हो गया कि इलेक्शन ही नहीं करना पड़े। ओके और जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी पुडुचेरी में, नए इलेक्शन होने के बाद बीजेपी गवर्नमेंट आ गई। गोवा में तो पूरे ही कांग्रेस के लेजिस्लेटर चले गए हैं और बीजेपी वहां पे आ गई है। मणिपुर में भी कांग्रेस, ओके, विच एक्चुअली वाज डोमिनेंट पार्टी, ये लेजिस्लेचर की वजह से क्या हो गए, वो आउट मनोवर्ड हो गए बाय द बीजेपी सून आफ्टर। ओके तो आप समझ चुके हैं कि किस तरीके से एंटी डिफेक्शन लॉ कितना कमजोर हो गया। इतने सारे स्टेट्स में जब गवर्नमेंट, हम कोई गवर्नमेंट को चुन लेते हैं बट वो गवर्नमेंट के जो लेजिस्लेटर बीजेपी में फुल फ्लैश 2/3 ऐसा चल जाते हैं, या समाजवादी पार्टी में 2/3 चले जाते हैं, और टीआरएस में 2/3 चले जाते हैं। देखिए किसी भी रीजन से कोई पार्टी में इतने सब लोग मिल जाते हैं तो हमारी डेमोक्रेसी कहाँ है। मैं तो उनको चूज नहीं करा था, एक ग्रुप तो उनको चूज नहीं करा था, तो बट वो हो गए ना, राइट। इट वॉज ओनली उत्तराखंड में ये सिचुएशन आने वाला था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंटरवीन करके वहां पे गवर्नमेंट को गिरने नहीं दिए गए। ओके बट आप देख सकते हैं कि हर साल 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट है, 16 से शुरू हुआ इनका ये फसाना, ओके अभी तक चल रहा है। लेटेस्ट 2022 में आपको और एक भी दिखा, महाराष्ट्र में भी। तो बेसिकली ये जो डोमिनेंट, और एक बात सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए एक सिस्टम होता है डेमोक्रेसी में। सिस्टम क्या होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में, डेमोक्रेसी में क्या होता है, देखो 100% तो एक पार्टी नहीं जीतेगी, तो मेजॉरिटी पार्टी रहेगी एक, और एक अपोजिशन पार्टी रहेगी। तो आप डेमोक्रेटिक सिस्टम को पूरा चेंज क्यों करना चाह रहे हैं? ओके तो आप वैसे भी डोमिनेंट है, आपके पास 310 या 320 लेजिस्लेटर्स ऑलरेडी है, तो जो 200 है लेट देम हैव नो, चलो उनके ओपिनियन देखेंगे तो कंट्री सही डायरेक्शन में जाएंगी ना। अब वो बचे से 200 भी आपके तरफ कर लेंगे तो तानाशाही हो जाएगी, ऑटोक्रेटिक हो जाएगी। वो वहां की बात रहो या मेरे स्टेट की टीआरएस की बात रहो, वो कौन से भी स्टेट की बात रहो, नॉट स्पेसिफिक टू वन पर्टिकुलर पार्टी। अब हम बीजेपी की बात इसलिए करते हैं कि वो पावर में है, इसलिए तो उनका एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। जब कांग्रेस रहेंगे तो उनका एग्जाम्पल भी लेंगे, जैसे हमारे पास टीआर है तो हम उनका एग्जाम, टीआरएस है तो हम उनका भी एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो यहाँ पे भी क्या हुआ था, देखो ये लोग सेकंड टर्म में जब टीआरएस वाले आए थे, हमारी जो केसीआर साहब की पार्टी आई थी, जब वो हमारे 117 थे एमएलएस पूरे, हमारी असेंबली की सीटिंग कितनी थी, स्ट्रेंथ 117 थी। तो ये जब जीत के आए थे तो 63 आए थे, सेकंड टर्म में 63 आए थे, मेजोरिटी में थे। बट ये क्या करे, और 15-20 इनमें ऐड हो गए हैं, 80-85 तक चले गए हैं, 80-85। तो ऑलरेडी आप डोमिनेंट है, आपको नहीं चाहिए नंबर्स, फिर भी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि पूरी अपोजिशन ही नहीं रहना, पूरी अपोजिशन ही वाइप आउट हो जाना, कोई किसी का सुनना, हम किसी का नहीं सुनेंगे। दिस इज नॉट हाउ द डेमोक्रेटिक सिस्टम विल वर्क, राइट। तो इतनी समझ अपने पॉलिटिकल लीडर्स में आ ही नहीं रही है कि क्यों वो अपोजिशन नहीं चाह रहे हैं। ओके और रीजनल एग्जाम्पल देखिए, ये पूरे जो भी है ना, ये बीजेपी हैज ओवरथ्रोन मेनी रीजनल पार्टीज यहाँ पे। तो एक सेंट्रल पार्टी और एक रीजनल पार्टी के बीच में हुआ था। क्या ये ऐसा ही, ये एंटी डिफेक्शन लॉ जो भी फ्लोर क्रॉसिंग हो रही है, ये सेंटर एक मेजर, एक नेशनल पार्टी और एक रीजनल पार्टी के बीच में हो रही या रीजनल में भी हो रही? तो देखा ये भी गया है, रीजनल पार्टी में भी हुआ है। हमारी जो तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, अभी जो एग्जाम्पल लिया, और एपी में जब टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी थी तो वो उनके अपोजिशन पार्टी के एमएलए खरीद लिए। जब अपोजिशन पार्टी जो वाईएसआरसीपी, जो जगनमोहन रेड्डी साहब की जो पार्टी थी, तो वो जब पावर में आने के बाद टीडीपी के एमएलए वो लॉबिंग करके उनके पास आ गए। बट बहरहाल ये जो इधर से उधर जाना, एक पार्टी से दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में शिफ्ट होना, ये सेंट्रल लेवल और रीजनल लेवल पे भी ही दिख रहा है। इट्स नॉट ओनली दैट सेंट्रल पार्टीज, नेशनल पार्टीज और रीजनल पार्टीज में ही हो रहा है, इट इज ऑल्सो बीइंग सीन व्हाट इन रीजनल पार्टी। ओके एक चीज एक कॉमन है, in all these cases the ruling party has already have a comfortable majority। कंफर्ट बीजेपी के पास भी पार्लियामेंट में 310 है, ओके हमारी टीआरएस के पास भी ऑलरेडी 70 है। तो ऑलरेडी आप डोमिनेंट रहने के बाद में, आपको किसी नंबर्स की जरूरत नहीं रहने के बाद में भी आप क्यों चाह रहे हैं कि वो आपके उसमें आ जाओ? क्यों डेमोक्रेसी क्यों आप पूरा छोटी बना रहे हैं? लाइक दैट द आर्टिकल वाज सेइंग, ठीक है। देयरफॉर अभी द करंट फेस इज बिजार है, ओके पहले से ज्यादा। अभी सेकंड फेज में तो एंटी डिफेक्शन होता था, थर्ड फेज में तो और बुरा हो गया। अभी क्या हो रहा है, अगर स्प्लिट होते हैं, शिफ्ट होते हैं, तो लोग खुश हो रहे हैं। चीरिंग मतलब कि एक्टिवली डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टीज अपीयर टू बी एक्टिवली चीरिंग का मतलब है जो भी डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टीज है, जो बीजेपी का सेंटर है, हमारे पास टीआरएस है, ये चीर कर रहे हैं, अरे स्प्लिट हो जाओ, आपके अंदर हो जाना अच्छा है, हो गए तो आप हमारे पास आ जाओ। तो वेलकम भी कर रहे हैं, दूसरे पार्टी के लोगों को अलाउ भी कर ले रहे हैं। इसका मतलब दे आर लिटरली पैट्रोनाइजिंग, जो नेशनल पार्टीज है और जो रीजनल पार्टीज है, दे आर लिटरली पैट्रोनाइजिंग द स्प्लिट्स एंड शिफ्ट। दे आर वेरी हैप्पी, कर लो, शिफ्ट कर लो, स्प्लिट हो जाने दो, आप आ जाओ हमारे पास, यही चल रहा है अपने पास। ऐसा सिचुएशन कभी नहीं हुआ था, ओके। एंड ये स्प्लिट्स आर ऑल्सो
और ऑल्सो मेजरली ये स्प्लिट्स और शिफ्ट भी हो रहे हैं, ओके, बिकॉज ईडी का डर है, सीबीआई का डर है, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ का लूप होल एक ले लो, ओके, और ईडी उनके पीछे छोड़ दो। ये दोनों अगर हम करते हैं तो ऑब्वियसली ग्रुप शिफ्ट होगा, ग्रुप शिफ्ट होगा तो ग्रुप को अपना लो, अपोजिशन को वाइप आउट कर दो। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। फर्दर मोर लेजिस्लेटर्स आर स्विचिंग सपोर्ट इवन इफ इट डज नॉट काउंट टू मेक एनी मेंटेनेंस ऑफ गवर्नमेंट। और एक बात है, गोवा में ऑलरेडी 60 में से जो भी उनकी स्ट्रेंथ थी 40 बीजेपी के हैं, ओके, अब इतने 80% जब बीजेपी के हैं तो 20% की क्या जरूरत है शिफ्ट होने की। चलो भाई, एक दो नंबर जुटाना है मेजोरिटी के लिए, तो आप लॉबिंग करें, तो गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए आप लॉबिंग कर लिए, लोगों को शिफ्ट करें, समझ में आता। जब आप 80 to 85% है, उसके बाद में आप जुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ओके, दैट ये चीज समझ में नहीं आ रही। ये उनका जो थॉट प्रोसेस है पॉलिटिकल पार्टीज का, लीडर्स का, ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इतना डोमिनेंट रहने के बाद में क्यों चाह रहे हैं वो बचे कुछ लोग को भी अपने अंदर क्यों लाना चाह रहे हैं। अगर इस तरीके से रहा तो क्या ही रहेंगी अपोजिशन, क्या ही रहेंगे, कोई क्रिटिसाइज करेगा गवर्नमेंट को, ओके, ऐसा हो नहीं सकता। दैट इज व्हाट इज एक्चुअली एटोले में यही बोल रहा है कि डेमोक्रेसी जा रही है, स्ट्रिंक हो रही है, ओके। पर्सपेक्टिव, द मेन पर्सपेक्टिव क्या है, मोरालिटी ऑफ स्प्लिट्स एंड स्विचेस को देखना है। मोरालिटी का मतलब है, कोई एक लीडर अगर एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी जा रहा तो वो उसके मोरल ग्राउंड्स पे बहुत गलत है, अनएथिकल है, क्योंकि वो चूज हुआ था किसी और पार्टी पे, बट वो अभी जा रहा है किसी और पार्टी को। इट मींस उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो थी, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी, देखो, ही हैज ट्रस्ट रिलेशनशिप विद देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स एज वोटर, ओके, दे आर गेटिंग समथिंग एल्स व्हाट दे आर बार्गेन फॉर। जो वो चाह रहे थे कि आप कांग्रेस में ही रहो, हम इसलिए आपको वोट दिए, बट आप शिफ्ट कर गए हैं। तो जो मोरली एक लीडर का जो रहता है, मोरल ग्राउंड्स पे जो रहता है कि भाई मैं ये पार्टी के लिए सिलेक्ट हुआ हूं, मैं ये आइडियोलॉजी के लिए सिलेक्ट हुआ हूं, मैं ये मैनिफेस्टो के लिए सिलेक्ट हुआ हूं, अभी वो मायने नहीं रख रहा है, इजिली शिफ्ट हो रहे हैं। सेकंड, एज्यूमिंग वोटर्स vote for parties and not candidates, the argument is that uncohesive parties make it difficult for voters to draw definite lines of responsibility. आजकल और एक भी क्या है, क्यों स्विच हो रहा है, ओके, वोटर्स क्या सोच रहे हैं, ये जो पार्टी के जो लीडर्स है ये क्या सोच रहे हैं कि लोग वो इंडिविजुअल को चूज नहीं कर रहे हैं इलेक्शन में, वो एक्चुअली पार्टी को वोट दे रहे हैं, पार्टी को वोट दे रहे हैं। तो जब इंडिविजुअल का अहमियत, उनकी जो इंपॉर्टेंस इनके कॉन्स्टिट्यूंसी में इनके वोटर्स की रही ही नहीं, तो वह यहाँ रहे या वहाँ रहे क्या फर्क पड़ता, क्योंकि ये पॉलिटिकल लीडर्स ये समझ रहे हैं कि हम जैसे वोटर्स हम पार्टी के लिए वोट दे रहे हैं। सो बेसिकली ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है, क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी खड़ा कौन है, ठीक है, वो भी हम देखते हैं। इट्स नॉट जस्ट दैट वी वोट फॉर पार्टी, वी ऑल्सो वोट फॉर इंडिविजुअल। बट नोशन क्या है, नोशन ये है कि लोग पार्टीज को प्रमोट वो अपना रिस्पॉन्सिबल मानते हैं rather than what individual. Consequently, it is difficult for voters to hold party governments accountable for their actions during elections. Okay, पार्टी के जो गवर्नमेंट्स हैं, अगर कोई भी ऊपर नीचे हो जाता है तो लोग पार्टी से जवाब पूछ रहे हैं रेदर कि उनके इंडिविजुअल से। अगर कुछ बाढ़ आ जाती है, ओके, अगर कुछ मुंबई में जो बाढ़ चली है, बाढ़ आ जाती है, तो लोग वहां के कॉन्स्टिट्यूंसी में जो इंडिविजुअल उनको नहीं पूछ रहे हैं भाई आप क्या करें, व्हाट हैव यू डन फॉर अस, दे आर नॉट आस्किंग दैट, ओके, दे आर एक्चुअली सेइंग दैट व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग। तो आप समझिए यहाँ पे इंडिविजुअल का जब रिलेवेंसी नहीं रहा तो फिर शिफ्ट करें तो फर्क भी क्या पड़ता। ये मेंटल प्रोसेस शुरू हो गया है पर्सपेक्टिव में, ठीक है। नाउ इवन दो इतने रिपरकशन हो रहे हैं, टर्मिनेशन ऑफ गवर्नमेंट हो रही है, बट स्टिल क्या हो रहा है, पार्टी स्विच हो रही है। आवर कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ पार्टीज इज स्टैटिक। हम जो पार्टी समझते हैं वो स्टैटिक है, ओके। एक्चुअली हो क्या रहा है, हम वहीं पे रुक गए, वोटर्स वहीं पे रुक गए, बट जो लेजिस्लेटर्स है वो आगे चले गए, उनकी फॉरवर्ड अप्रोचिंग हो गई, वो हम बैकवर्ड अप्रोच में ही है। हम आज तक ये समझ रहे कि पार्टी एक इंस्टीट्यूशन है, एक स्टैटिक पार्टी है, ये एक मास पार्टी है, इसमें ये सोशल मूवमेंट्स के लिए बनी है, अपने लिए काम करेगी, ये इंटरनली डेमोक्रेटिक है, प्रॉपर इलेक्शन प्रोसेस होगा। हम समझ रहे हैं कि ये पार्टी के अच्छे ऑर्गेनाइजेशन से, यूथ ऑर्गेनाइजेशन से, महिला ऑर्गेनाइजेशन से, एंड पार्टी पूरे कॉमन गोल शेयर करती है, और लीडरशिप भी वो ऑर्गेनाइजेशन से, वो पार्टी से ही आती है, और लीडरशिप भी अकाउंटेबल होगी और गोल के लिए ओके कमिटेड भी होगी। तो हम जो सोच रहे हैं, हम एक ही तरफा सोच रहे हैं एज ए वोटर्स। हमारा पर्सपेक्टिव अभी तक ओल्ड पर्सपेक्टिव है, पुराना पर्सपेक्टिव है कि एक ही पार्टी, हम वही पार्टी पे रहेंगे, हम वैसा हो गए हैं। बट इन रियलिटी
पार्टीज जस्ट मोबिलाइज एंड कम्पीट अराउंड देयर आइडेंटिटी। ओके, और जो मास पार्टीज में जो आपस में जो सॉलिडारिटी है, इंटरनल डेमोक्रेसी है, ओके, डेमोक्रेटिक वे में चूज करेंगे प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट चूज करेंगे, आर मिसिंग। दे डोंट मच इंटरेक्ट, पार्टीज अभी ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करते हैं, स्टूडेंट यूनियन से नहीं करते हैं, सिविल सोसाइटी से नहीं करते हैं, मास ऑर्गेनाइजेशन से भी नहीं करते हैं। बस अभी क्या बन गए, पार्टीज आर सेंट्रलाइज्ड वोट गेटिंग मशीन्स। अभी पार्टीज क्या हो गए हैं, सिर्फ वोट देने के मशीन्स बन गए हैं, वोट गेटिंग लेने के मशीन्स बन गए हैं। काम नहीं करेंगे ये, अभी ये नीचे तक काम नहीं करेंगे। बस जब इलेक्शन आएगा, ऑल पार्टी एक्टिविटीज, यू कैन सी एट द लास्ट, ऑल पार्टी एक्टिविटीज बिगिन एंड एंड विद इलेक्शंस। सो जब इलेक्शन आएगा तो पार्टी एक्टिवेट हो जाएगी, हमें बोलेंगे कि वोट दो वोट दो, वोट दे देंगे, बात खत्म। उसके बाद में हमारा उनका रिलेशन ही नहीं रहा, ना वो आ रहे हैं महिला संघ में, ना वो आ रहे हैं स्टूडेंट संघ में, ना वो आ रहे हैं सिविल सोसाइटी से, बात ही नहीं कर रहे हैं। फिर इलेक्शन आएगा, फिर वो आएंगे, वोट दो हम वोट दे देंगे। तो पार्टीज नाउ हैज बिकेम ओनली ए वोट गेटिंग मशीन। वोट लेने के लिए बने हैं बट काम करने के लिए नहीं बने हैं। ओके, नाउ जो भी अपोजिशन पार्टीज है वो चाह रहे हैं कि वो जितना क्लोज गवर्नमेंट से रहें, जितना क्लोज रूलिंग पार्टी से रहें, उतना अच्छा होगा, क्योंकि उनकी बर्थ उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में उनकी सीट वहां पे करना है, वहां पे सिक्योर करना है। तो पार्टीज आर मोर अलाइन टू द स्टेट्स दैन टू द सिविल सोसाइटी। जो अपोजिशन पार्टी है, लोगों का, हमारे जैसे लोगों का व्यू पॉइंट लेके मोबिलाइज करके रूलिंग गवर्नमेंट के सामने रखना है इनका काम। ओके, हमारा अपोजिशन पार्टी का काम क्या है, जो लोगों का डिसेंट है उसको मोबिलाइज करके वो पार्लियामेंट में, असेंबली में बोलना है इन फ्रंट ऑफ रूलिंग पार्टी। मगर अभी क्या हो रहा है, अपोजिशन पार्टीज भी क्लोज रह रहे हैं, गवर्नमेंट के क्लोज रहते हैं, क्योंकि दे वांट टू बी क्लोज टू द गवर्नमेंट एंड टू अस टू गेट पर्क्स एंड प्रिविलेजेस एंड टू अवॉइड ईडी एक्सेट्रा, उनको वो भी अवॉइड करना है। तो वो इतना भला बुरा नहीं कह रहे हैं टू द अपोजिशन, इसलिए कि वो ईडी बीडी भेजेंगे पीछे। दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ओके, विच आर स्विचिंग करने का ये मोस्ट कॉमन रीजन है। ऑन द अदर हैंड, द रूलिंग जो लेजिस्लेटर है, इनका तो रोल बहुत ही मिनिमाइज हो गया है। इनका एक ही रोल है, रूलिंग पार्टी के जो लेजिस्लेटर होते हैं ना, पार्टी के जो लीडर एक पॉलिसी स्कीम छोड़ते हैं, तो ये जो नीचे के जो लेजिस्लेटर होते हैं ना, इनका काम क्या है, बस वो पॉलिसी को डिफेंड करो। नहीं अच्छी पॉलिसी, जैसे कि अग्निपथ चल रही है, मैं जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ आपके सामने, अग्निपथ चल रही हैं, तो जब ये पूरे एक्टिवेट हो जाएंगे, कौन एमपी से एमएलए एक्टिवेट हो जाएंगे, अब ये एक ही बात बोलेंगे कि अच्छी है बोलेंगे। उसके बाद में जब पॉलिसी नहीं रहेंगी, प्रोग्राम नहीं रहेंगे, ये भी अपने वेकेशन पे मालदीव चल जाएंगे, अंडमान चल जाएंगे, मस्त घूमेंगे, करेंगे, आएंगे। फिर पार्टी को डिसीजन लेंगे, फिर वो आएंगे, डिफेंड करेंगे, नहीं अच्छी है बोलेंगे, फिर चले जाएंगे। बट बेसिकली हमारा उनसे कनेक्ट खत्म हो गया है। ओके, अब उनका पार्टी से ही कनेक्शन हो गया है पूरा, इट इज नॉट वर्किंग एट द ग्राउंड लेवल पे, ये जीरो हो गए हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज अवर आंसर। ठीक है, आज हम क्या पढ़े हैं, दिस इज अवर इंट्रोडक्शन पढ़े, दिस ऑल इंट्रोडक्शन आप लिखने वाले हैं। ओके, और 3 फेसेस देखेंगे। पहले फेस में ओके, एक पार्टी से बहुत पार्टीज आए थे, कांग्रेस से बहुत पार्टीज आए थे, ये फेस था। दूसरे फेस में ये मूव करना, ये स्प्लिट होना, ये रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लाया, उसके में फीचर्स दे दिया और वो क्यों कर रहे हैं भी दे दिया। थर्ड फेस में क्या हो गया, थर्ड फेस में पार्टी शिफ्ट होना शुरू हो गई। ओके, विद एन एंटी डिफेक्शन लॉ जो बनाए थे रोकने के लिए, वो वीक हो गया। तो थर्ड फेज इज बिकॉज ऑफ वीकनेस ऑफ व्हाट, एंटी डिफेक्शन लॉ। और ये जो है, जो शिफ्टिंग हो रही है, इट्स नॉट बिटवीन सेंट्रल, नेशनल और रीजनल पार्टी, रीजनल में भी शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, उसका भी मैं आंसर दे दिया आपको, पर्सपेक्टिव दे दिया कि मोरल ग्राउंड्स पे ये सही नहीं है। ओके, और वोटर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड दी कॉन्स्टिट्यूंसी है वो नहीं निभा रहे हैं, और पॉलिटिकल लीडर जो कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्ट हुए वो वोटर्स के तरफ उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं निभा रहे हैं। ओके फाइन, ऑल दिस वी हैव ऑलरेडी लर्नड। नाउ अभी हम जाने वाले हैं अपने कंक्लूजन पे। पार्टीज आर इलेक्शन व्हीकल्स, एज आई टोल्ड यू, पार्टीज क्या हो गया आजकल, इलेक्शन के टाइम पे एक्टिवेट नहीं तो डीएक्टिवेट, एंड दे हैव बिकम ए सप्लायर ऑफ सर्विसेज। ऑब्वियसली पार्टीज हम जिसको चूज करते हैं वो तो सप्लाई करेंगे सर्विसेज। ओके, द पार्टी बॉन्ड एग्जिस्ट एज लॉन्ग एज इट एंश्योर सक्सेस फॉर द लेजिस्लेटर। ओके, पार्टी से एक इंडिविजुअल का बॉन्ड रहेगा, लाइक हमारे लाइक मैं बोलूँगा कि आपको लाइक आदित्य ठाकरे, उनका बॉन्ड लाइक यहाँ इनमें तो नहीं निकलेंगे, शिवसेना में एक नाथ शिंदे हैं, ये जब तक रहेंगे शिवसेना में जब तक वो पार्टी की सक्सेस इंश्योर्ड है, मीन्स कैसा भी वो भी नेक्स्ट टाइम वही आएगी जब तक वो रहेंगे, एज लॉन्ग एज अ पार्टी इंश्योर सक्सेस
the legislators will try to stay with the same political party. On the demand side, the voter does not appear to have any problem. और हम जैसे लोगों को फर्क भी नहीं पड़ा कि आप वो शिफ्ट भी होंगे तो हम बोल रहे हैं कि ओके इट्स ओके नो प्रॉब्लम, ऐसा बोल रहे हैं. वेदर इट इज ए और बी, अगर वो ए पार्टी रहो हमारे पास बी पार्टी रहो, एज लॉन्ग एज द सर्विसेज आर अवेलेबल, एज लॉन्ग एज वो घर बना रहे हैं, अगर रोड बना रहे हैं, अगर आप मेट्रो बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो हमारे लिए फर्क नहीं पड़ रहा है. वोटर्स भी क्या है मालूम, ओके अच्छा आप ये पॉलिटिकल पार्टी में वो जा रहे हैं जाइए, बट हमारी सर्विसेज तो आप दे रहे हैं ना, आप दे रहे हैं ठीक है, हम भी इतना ही सोच रहे हैं. मीन्स यहाँ पे वोटर की जो आइडियोलॉजी है उसकी भी डाइल्यूशन हो गई है, जो लेजिस्लेटर की आइडियोलॉजी उनकी भी डाइल्यूशन हो गई है. सो बेसिकली हम जा रहे हैं टुवर्ड्स ए फंक्शनल रिलेशनशिप वेयर हम कुछ पूछेंगे वो आप हमको दो, आप कौन सी पार्टी से बिलोंग करो हम इंटरेस्टेड नहीं है. Consequently, splits and switches are not seen as objectionable by legislators, से भी उनको भी गलत नहीं दिख रहा स्विच करना. आर नॉट पनिश्ड बाई वोटर्स एज वेल, हम जैसे लोग अगर कोई शिफ्ट होते हैं तो ऐसा भी नहीं कि हम उनको डिफीट कर दे रहे हैं इलेक्शन में, नहीं हम भी ओके हैं ना. लेजिस्लेटर को बुरा दिख रहा है पार्टी शिफ्ट होना, ना वोटर को बुरा दिख रहा है, तो इसलिए शिफ्ट चलते जा रहा है. लेजिस्लेचर देयरफॉर विल बी विलिंग टू डू एनीथिंग इफ बेनिफिट्स एक्सीड द कॉस्ट. सो लेजिस्लेटर कुछ भी करने के लिए रेडी हैं जब तक कि उनको बेनिफिट्स मिले, जब तक वो कॉन्स्टिट्यूंसी में रहें, जब तक वो इलेक्ट होते रहें, वो जो भी बोले वो करना चाहते हैं करेंगे भी. जहां पे कौन सी भी पार्टी हो वो शिफ्ट होने के लिए दूर नहीं हटेंगे. इट इज इंपॉर्टेंट दैट एज कोटेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, it imagines a party should be, since many of its guidelines lay stress on the democratic spirit, so party should be laying stress on what? Democratic spirit, and the need for transparency and participation in the internal decision making should be ensured. सो यूनानिमसली डिसीजंस नहीं लेना चाहिए. द पार्टी किसी भी पार्टी रहो, कांग्रेस हो या बीजेपी रहो, टीआरएस रहो, शिवसेना रहो, कुछ भी रहो, द पार्टी शुड फंक्शन एज ए डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, और उनका इंटरनल डिसीजन मेकिंग शुड नॉट बी लाइक अभी आज ही के न्यूज़ में चल रहा था कि वो औरंगाबाद का नेम संभाजी नगर जब चेंज किया गया था तो शरद पवार साहब और MIM के असद साहब भी बोल रहे थे कि ये हमारे से पूछा नहीं गया है, पार्टी का कंसल्टेशन नहीं किया गया है, तो कांग्रेस की ही बोल रहे हैं. तो इस तरीके से अगर इंटरनल डिसीजंस हैं, अगर जो भी इंटरनल डिसीजन लेते हैं पार्टी में, लेजिस्लेटर पार्टी में, तो इट हैज़ टू बी इन ए डेमोक्रेटिक वे, सबसे पूछ के लिए, सबसे बात करके काम कराइए. अगर समझिए यही काम अगर उद्धव जी ने क्या बोलते हैं सो NCP और कांग्रेस पार्टी के जो भी लीडर्स है, शरद पवार और जो भी है, उनसे पूछ के कर लेते थे तो शायद इतना बवाल होता भी नहीं था. ठीक है, क्योंकि वो लोग भी अग्री करते थे, चलो हाँ ठीक है इट्स ओके फाइन बोल के. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट ए पार्टी शुड नॉट बी ओनली कंसिडर्ड एज ए व्हाट सप्लायर ऑफ सर्विसेज. इनको एक डेमोक्रेटिक वे में भी फंक्शन करना बहुत ज़रूरी है. इनका इंटरनल डिसीजन मेकिंग में सबका पार्टिसिपेशन होना भी बहुत ज़रूरी है. देन वी कैन गो टुवर्ड्स ए वेरी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी. ठीक है, थैंक्स अ लॉट फॉर hearing to me. Have a nice day. Please do share and subscribe to all of your friends and hope that we will continue this series more and more. आप छोटा कर सकते हैं आंसर आपके ओन विजडम के ऊपर. आपके जब भी आप आंसर लिखते हैं सेम टू सेम आप किताब में लिखिए, कॉपी में लिखिए, लिख के आप किसी आप सीनियर को बताइए, किसी आप लेक्चर को बताइए, तो आपका जो भी अननेसेसरी थिंग्स है वो निकल जाएंगे, या आप खुद से भी अननेसेसरी थिंग निकाल सकते हैं. बट इतना तो आपको मेंशन करना होगा आपके एग्जाम में, क्योंकि ये पूरा फुल फ्लेज एक पर्सपेक्टिव है क्वेश्चन एंड आंसर का विद रिगार्ड टू एंटी डिफेक्शन. ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे.